हरे कृष्णा। हम देखते हैं कि संसार में हर प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं। आप चाहे जितना मर्जी अच्छा बनने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। और हम देखते हैं शास्त्रों में कि भगवान कृष्ण की निंदा करते थे, भगवान रामचंद्र जी की निंदा करते थे, शुद्ध भक्तों की निंदा करते हैं, साधु महात्माओं की निंदा करते हैं, हर किसी की निंदा करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि लोग निंदा करते क्यों हैं? क्या ऐसा कारण है कि निंदा की जाती है? निंदा करने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण है, जिस स्तर पर आप हो, जब वो वहां तक नहीं पहुंच पाते तो आपकी निंदा की जाती है। दूसरा कारण है, जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है, इस कारण आपकी निंदा की जाती है। तीसरा कारण है कि वो आपकी नकल मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। एक बात हमें समझनी चाहिए, जब कोई हमारी निंदा कर रहा है तो इनडायरेक्ट हमारा गुणगान कर रहा है। जब कोई व्यक्ति निंदा करता है तो निंदा का सारा कर्मा, अकाउंट का बैलेंस वो ले जाता है। एक कथा आती है, एक बार क्या होता है, एक राजा ने अपने महल में ब्राह्मण भोज रखा। राजा ने एक बहुत ही स्पेशल ब्राह्मण कुक को बुलाया, जो ब्राह्मणों के लिए कुकिंग करने के लिए आए। पास में ही एक चील सांप को उठाकर ऊपर से उड़ के जा रही थी। सांप ने अपनी रक्षा के लिए चील को डसना चाहा। उसने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन क्या होता है, वो चील को डस नहीं पाया। जो उसका जहर था वो हवा में ही छूट गया और वो जहर सीधा ब्राह्मणों के भोग के उन व्यंजनों में जा गिरा जहां ब्राह्मणों के भोज के लिए कुकिंग हो रही थी। ब्राह्मणों ने भोजन खाया। राजा ने सब कुछ अपने हाथों से बांटा। कुछ क्षणों ही बाद सारे ब्राह्मण भोजन खाकर मर गए। अब यमराज और यमराज की टीम, चित्रगुप्त इत्यादि, और बहुत कंफ्यूज में हो गए। वो सोचने लगे कि इतने जो ब्राह्मण मरे हैं, वो इसका पाप किसको दें? क्या राजा को? नहीं, राजा तो पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को भोज करा रहे थे। तो फिर क्या जो ब्राह्मणों के लिए कुकिंग कर रहे थे? नहीं, वो तो पूरी स्वच्छता के साथ ब्राह्मणों के लिए कुकिंग कर रहे थे। तो क्या फिर सांप को जिसने जहर गिराया? नहीं, सांप तो अपनी रक्षा कर रहा था। तो क्या फिर उस चील को जो सांप को उठा के लेके जा रही थी? नहीं, चील का तो सांप भोजन है। तो यमराज ने क्या किया, इस केस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इस केस को पेंडिंग में डाल दिया। कुछ समय बाद राजा से मिलने के लिए कुछ ब्राह्मण आते हैं और रास्ते में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें राजा से मिलने जाना है, राजा के महल का रास्ता बता दीजिए। वो लोग ब्राह्मणों से बोले, ठीक है, हम आपको रास्ता बता देते हैं, आप इधर से चले जाइए और आके जाके सामने राजा का ही महल है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को जहर दे के मार देता है, इसके यहाँ पर कुछ खाना मत। जैसे ही उन व्यक्तियों ने
राजा की निंदा की तो उधर यमराज जी ने तुरंत ही जितना भी पेंडिंग पापों का बैलेंस था सभी का सभी उन निंदा करने वाले व्यक्तियों को दे दिया। जो व्यक्ति निंदा करता है उसका बहुत बड़ा घाटा होता है। जब कोई व्यक्ति आपकी निंदा करे तो दुखी मत होइए। जब कोई आपकी निंदा करता है तो आपका कूड़ा लेके जा रहा है, आपकी गंदगी लेके जा रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप सभी के लिए मेरी एक सलाह है कि आप किसी की निंदा ना करें, आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कौवे होते हैं और बाज के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन कभी बाज प्रहार नहीं करता कौवों के ऊपर। बाज इतना ऊंचा उड़ जाता है कि कौवों की रेंज में नहीं रहता। इसलिए अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमें ऊंचा उड़ना है। ऊंचा उड़ने का मतलब है कि हमें कृष्ण की और शरण लेनी चाहिए, हमें अच्छे से और नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा।